हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आईपीसी यूजिंग मैसेज क्यूज। आईपीसी यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अभी क्या होता है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आई पर्सनली सजेस्ट के आप उसे देख लीजिए ताकि आपको आईपीसी समझ में आ जाए और ये वाला वीडियो भी आपको समझ में आ जाए। आईपीसी के अंदर हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि किस किस तरीके से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अचीव किया जाता है। तो उसमें से एक था मैसेज क्यूज, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, मैसेज क्यू जो है ये एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म है जो कि प्रोसेसेस को अपने बीच में यानी प्रोसेस एक दूसरे के साथ में डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि ये प्रोसेस एक दूसरे के स्टेटस के बारे में अपडेट रहें एंड देन उसके अकॉर्डिंग सीपीयू शेड्यूलिंग आसानी से करी जा सके। तो प्रोसेस जो होते हैं यहाँ पे असिंक्रोनसली जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे को मैसेज भेज करके, और ये मैसेज एक क्यू में स्टोर होते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज जैसे दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे उनके बीच में क्यू बना दी गई एंड देन उस क्यू के थ्रू दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि भाई ये मैसेजेस एक सीक्वेंस में जाते हैं। सपोज जैसे प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P2 है, दोनों को ही कोई सेम रिसोर्स चाहिए। P2 आया, उसने देखा प्रोसेस जो रिसोर्स को चाहिए वो P1 के पास है, तो P2 ने एक मैसेज भेजा कि भाई मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए। तो P1 ने मैसेज भेजा कि अभी ये फिलहाल ऑक्यूपाइड है, तो आपको वेट करना होगा। क्या आप कंफर्म करते हो? तो P2 भी आपस में मैसेज भेजता है, यस मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं वेट करूंगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन के रूल्स के तहत। ठीक है, अब P1 उसे एग्जीक्यूट कर रहा है रिसोर्स का, जब P1 ने उसे फ्री कर दिया तो फिर से एक मैसेज भेजता है P2 को कि भाई अब ये रिसोर्स फ्री हो गया है, आप इसके लिए डिमांड कर सकते हो। तो P2 उसका कंफर्मेशन भेजता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लगातार मैसेजेस जो कम्युनिकेट हुए ये मैसेज क्यू के थ्रू होते हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखिए प्रोसेस है, प्रोसेस भी ये मैसेज क्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों प्रोसेसेस के बीच में टोटल मिलाकर के 7 मैसेज भेजे गए हैं। प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को 7 मैसेजेस भेजे हैं, मैसेज सेंड, ठीक है, एंड मैसेज रिसीव्ड। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मैसेज क्यू की क्यों जरूरत है? भाई डायरेक्टली जो है एक मैसेज भेजा, ठीक है, बात खत्म, क्यू की क्या जरूरत है? अब क्यों इसलिए बनाई जाती है कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ 2 प्रोसेस है एक सिस्टम के अंदर, एक टाइम पे मतलब लाखों प्रोसेस चल रहे होते हैं। ये फैक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मल्टीपल प्रोसेस हर मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट कर पाता है। तो जब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं तो ये एक दूसरे को मल्टीपल मैसेजेस भी भेजते हैं। दैट्स व्हाई इनकी एक क्यू तैयार कर दी जाती है, जिससे प्रोसेस बी को पता रहता है कि प्रोसेस बी को पता है कि प्रोसेस ए ने उसे कब कब क्या क्या मैसेज किया था, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस बी खुद को अपडेट रखता है। ठीक है, सो इसलिए मैसेज क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है जहां पे दोनों ही प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं मैसेज क्यू के थ्रू। ठीक है, मैसेज क्यू एक बफर है जो कि नॉन शेयर्ड मेमोरी एनवायरनमेंट्स के अंदर काम करता है। यहाँ पे जो टास्क जो होते हैं एक दूसरे के साथ या प्रोसेस जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे को मैसेज पास करके, ठीक है, और शेयर्ड वेरिएबल्स पास करके। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, अभी P1 रिक्वायरमेंट कर रहा है, P2 को रिप्लाई दे, रियलिटी में वैसा नहीं होता, वहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल पास किए जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस के बीच में मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यस नो, ठीक है, डू यू हैव दिस रिसोर्स, यस नो, ठीक है, आर यू गोइंग फॉर एग्जीक्यूशन, यस नो। मतलब ये सिस्टम का लैंग्वेज है जो सिस्टम समझता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल में लिया गया। ठीक है, एक कॉमन बफर पूल जो इस्तेमाल में लिया जाता है, तो हमारा जो मैसेज क्यू जो है ये वही हमारा जो है बफर हो गया। ठीक है, कॉमन बफर जो कि दोनों ही मैसेजेस आपस में यूज कर रहे हैं, यानी कि ये देखिए ये कॉमन बफर पूल है जिसे दोनों ही प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी फिलहाल प्रोसेस ए मैसेज भेज रहा है तो आपको साइकिल इस तरफ दिख रही है, ठीक है, लेकिन जब प्रोसेस बी मैसेज भेजेगा तो आपको पूरा रिवर्स जो है डायरेक्शन दिखेगा। ठीक है, और ये जो मैसेज क्यू जो होती है फीफो स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, 7 पहले आया तो 7 पहले जाएगा, यूं नहीं कि 1 पहले जाएगा, जो पहले क्यू में आया वही क्यू से पहले बाहर जाएगा। ठीक है, अब इवेंट जो होते हैं यहाँ पे, ये इवेंट जो है एसिंक्रोनस होते हैं, यानी कि जब भी कोई क्लास जो होती है वो किसी इवेंट के लिए मतलब किसी भी एक इवेंट को दूसरी क्लास को भेजती है, तो इसको डायरेक्टली भेजने के बजाय ये जो है मतलब क्या करती है कि ये इवेंट को पास करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज क्यू के थ्रू। सिंपल से मैं समझाता हूँ, 2 प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास का मतलब हो गया कि उनका सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस P1 जो एग्जीक्यूट कर रहा है फिलहाल सब कुछ वगैरह, जब वो उसको फ्री करता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है मैसेज क्यू में अपडेट कर देता है एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है, देन उसको दूसरे प्रोसेस के साथ लिंक कर देता है उस मैसेज क्यू को। तो मैसेज क्यू अपडेट, दूसरा प्रोसेस जो अपडेट हो जाता है मैसेजेस को रिसीव करके। यानी एक तरह से ऐसा हो गया प्रोसेस P1 जो भी मैसेज देना चाह रहा है उसको ये पता नहीं कि मैसेज किसको जाएंगे, पर भाई वो मैसेज दे रहा है कि भाई मैं रिसोर्स यूज कर रहा हूँ, मैंने रिसोर्स फ्री कर दिया है।
ठीक है, मैं एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, उसने मैसेज अपडेट कर दी, मैसेज क्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्यू होल्ड करके रखी। जब भी किसी प्रोसेस को अगर सेम एग्जीक्यूशन के लिए जाना है या फिर सेम रिसोर्स चाहिए तो ये क्यू उस प्रोसेस से कनेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से भी जो है एसिंक्रोनस इवेंट अप्लाई करवाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंक्रोनस इवेंट्स कराने हो तो यहाँ पे ट्रिगर्ड ऑपरेशंस कराए जाते हैं। ट्रिगर्ड मतलब कि जैसे ये वाला, दिस इज ट्रिगर्ड, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये ट्रिगर्ड कम्युनिकेशन, ये जो भी मैसेज भेजा है इसको रिसीव हो रहा है। एंड एसिंक्रोनस का मतलब ये सिर्फ मैसेज भेजा है, किसको मिलेंगे इसको भी नहीं पता है, बस खाली मैसेज क्यू में अपडेट कर रहा है। देन जिस दूसरे प्रोसेस को उन मैसेजेस की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस क्यू के साथ उस मैसेज को उस प्रोसेस को अटैच कर देता है। ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ मैसेज क्यू देखिए, यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा अलग है किस तरह से, जैसे इंट मैसेज गेट, इंट मैसेज सेंड, इंट मैसेज रिसीव, इंट मैसेज कंट्रोल। ठीक है, या फिर कमांड जो हम इसको बोल सकते हैं। ये 4 तरह के फंक्शन से परफॉर्म करता है। जी हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे एक्चुअली चारों मैसेज, मैंने आपको कहा था ना शेयर्ड वेरिएबल के फॉर्म में बात करते हैं प्रोसेस, ये है शेयर्ड वेरिएबल्स। इंटीजर मैसेज गेट, ये उसका पूरा प्रोग्राम है, की अंडरस्कोर टी की एंड इंटीजर मैसेज फ्लैग की जो भी है, यानी कि जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर दे तो ये उनका आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमारा ईमेल आईडी लिखा होता है, तो वो हमारा की एड्रेस है, वो हमारा नाम थोड़ी, वो हमारा की एड्रेस है। तो जब किसी को रिसीव होता है तो उसको पता होता है कि यहाँ से आया है। सपोज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसी को जो है मेल किया है, तो डजंट मीन ना कि जिसने मेल किया वो अपना नाम के मेल आईडी से भेजेगा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के मेल आईडी से भेजेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड का मतलब ये हो गया। एंड मैसेज क्या है, इंट मैसेज क्या है, मैसेज फ्लैग हो चुका है, मैसेज मतलब जो है वहां से एक्टिव कर दिया गया है। इंट मैसेज सेंड यानी कि गेट, देखो ये मैसेज गेट का है, मैसेज मिल गया है, यस, फ्लैग हो गया ओपन या फिर ट्रू, मैसेज मिल गया है, मैसेज गेट। ठीक है, इंट मैसेज सेंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज की जो है क्यू आईडी है, मैसेज क्यू की आईडी किस वाली क्यू में इसको भेजा जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉइड इनटू मैसेज पॉइंटर, मैसेज पॉइंट के साथ कांस्टेंट वॉइड क्यू, मैसेज पॉइंटर किस वाली क्यू पे आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ बताया जाएगा। मैसेज का साइज बताया जाएगा एंड देन इंटीजर मैसेज फ्लैग। ठीक है भाई, सपोर्ट डन। ओके, इंटीजर मैसेज फ्लैग एक तरह से एक टर्मिनेशन का सीक्वेंस की तरह वर्क करता है, जो ये करता है भाई इस वाले कंप्लीट कमांड का जो है प्रोसेस रन हो चुका है। ठीक है, इंट मैसेज रिसीव, जब दूसरे वाले प्रोसेस को मैसेज रिसीव हो जाता है देखो उसका भी पूरा मैसेज है। ठीक है, ये सब क्या है, इसने भेजा, मैं यहाँ से सेंड किया, दूसरे ने रिसीव किया, तो वो भी इसे अपडेट करेगा क्यू के अंदर। इंट मैसेज रिसीव, इंट मैसेज क्यू आईडी किस क्यू मैसेज क्यू आईडी से लिया है, वॉइड मैसेज, देखिए ये कांस्टेंट वॉइड। ठीक है, और ये है वॉइड, भी अब मेरे पास आ चुका है, मैसेज पॉइंटर अपडेट हो जाएगा और ये जिस भी प्रोसेस ने उसको रिसीव किया है वो अपना पॉइंटर यहाँ पे अपडेट कर देगा। ठीक है, साइज को वेरीफाई करेगा। लॉन्ग इंटीजर मैसेज टाइप, लॉन्ग इंटीजर मैसेज टाइप मतलब अगर उसके अंदर कोई अपडेट का तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा, एंड इंटीजर मैसेज फ्लैग। ठीक है, देन सो ये अब उसके बाद में आता है लास्ट इंटीजर मैसेज कंट्रोल, इंटीजर मैसेज क्यू आईडी, इंटीजर कमांड, स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर, मैसेज क्यू आईडी। ठीक है, एंड अंदर इसको बफर, यहाँ पे बफर में रखा हुआ उसकी वैल्यूज अपडेट होगी। तो ये 4 फंक्शन जो है मैसेज क्यू के अंदर वर्क करते हैं। पहला देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर की है जो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। सेकंड पैरामीटर जो है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट पैरामीटर जो ये की है, सेकंड पैरामीटर जो है ये परमिशन देने का काम करता है कि भाई जो मैसेज क्यू जो है, ठीक है, और ये एक्टिव होगी या नहीं। एंड दिस इज ओवरहेड विद आईपीसी क्रिएट टू क्रिएट द क्यू। देखिए यहाँ पे यानी की के अंदर यहाँ पे वैल्यूज आएगी, ओवरहेड यानी कि ओनली रीड, या फिर विथ आईपीसी क्रिएट यानी कि मैसेज क्यू के अंदर जो है इसको क्रिएट किया जाएगा मैसेज को, इफ इट डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी पहले से अगर वो मैसेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, खुद को खाली रिप्लेस करेगा। अगर क्यू वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो आईपीसी क्रिएट इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, सक्सेस होने पे मैसेज गेट फंक्शन जो रिटर्न करेगा पॉजिटिव नंबर, यानी सब ऑपरेशन होने पे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और फेलियर होने पे वैल्यू रिटर्न करेगा -1। तो ये मैसेज इस तरह से काम करता है। सेकंड वाले का भी सेम यही है। फर्स्ट पैरामीटर जो है मैसेज क्यू आइडेंटिफायर है जिसको मैसेज सेट फंक्शन के थ्रू लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर जो पॉइंटर है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट ये वाला वीडियो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए सब ये सारा यहाँ पे था। स्टेप्स टू परफॉर्म आईपीसी यूजिंग मैसेज क्यूज। ठीक है, अब अलग अलग स्टेप्स कौन सी होती है, ये देखिए सबसे पहले सेंडिंग प्रोसेस, प्रोसेस को सेंड किया, मैसेज पासिंग मॉड्यूल, ठीक है, उसको क्यू में किस तरह से अपलोड किया जाएगा। देन यहाँ पे आया टाइप एंड मैसेज क्यूज। देन उसके बाद में मैसेज पासिंग मॉड्यूल एंड देन रिसीविंग प्रोसेस। अब यहाँ पे ये क्या है, मैसेज पासिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरह से कम्युनिकेशन होगा, या तो 2 प्रोसेस डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है कॉमन, यहाँ से सेंडिंग प्रोसेस
उसी को मॉड्यूल में आए, देन वहां से रिसीविंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है जहाँ पे कोई एक प्रोसेस जो है बस खाली इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा है एंड देन उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। कैरी फॉरवर्ड उन मैसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम उन मैसेजेस को जो है खाली बस होल्ड करके रखे हुए एंड देन जब भी किसी अदर प्रोसेस को वो अगर सिमिलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस प्रोसेस को उन मैसेज के बॉक्स के साथ में अटैच कर देगा। तो यहाँ पे वो मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया कि कौन सी क्यू में ये मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं या कौन सी क्यू से मैसेज रिसीव किए जा रहे हैं, वो किस मेथड में, किस रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, किस तरह के एग्जीक्यूशन से जुड़े हुए, ये सब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये हमारा मैसेज क्यू, टाइप एंड मैसेज, ठीक है। नई क्यू कब क्रिएट करी जाती है, जब कोई पहले से क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तो नई क्यू को क्रिएट किया जाएगा मैसेज गेट कमांड के थ्रू, ठीक है। न्यू मैसेज ऐड किए जाएंगे हर एक क्यू के अंदर, मैसेज एंड के अंदर, ठीक है। हर एक मैसेज को जो पॉजिटिव लॉन्ग इंटीजर टाइप दिया जाएगा, एक नॉन नेगेटिव लेंथ और एक्चुअल डेटा बाइट्स जो कि ट्रांसफर होने, जो इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। मैसेजेस जो होते हैं ये क्यू से फेच कब किए जाते हैं, मैसेज रिसीव के थ्रू, यानी सेंड करने के लिए मैसेज सेंड, मैसेज गेट करने के लिए मैसेज गेट एंड रिसीव करने के लिए मैसेज रिसीव, ठीक है। हमें कोई अलग से मैसेज रिसीव नहीं करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे मैसेज रिसीव होंगे, यानी मैसेज रिसीव मॉड्यूल एक्टिव होते ही जो पहले पड़ा है क्यू में वो पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है। यूनिक जो लास्ट में उधर पड़ा वो पहले, भले उसकी प्रायोरिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर जो क्यू में एंड में दूसरे वाले पॉइंट पे पहले खड़ा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। और उसके बाद में ये तीनों कमांड जो, ये तीनों जो प्रोसेस कैसे कंट्रोल होते हैं, मैसेज कंट्रोल कमांड के थ्रू। सो ये था ऑल अबाउट हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थ्रू मैसेज क्यू। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।